तो कैसे हो सब लोग। बड़े दिनों के बाद मैं ये अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही टॉपिक है। पर जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक है डर, मतलब फियर। तो डर कैसे आपके लाइफ में काम करता है हर जगह वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो डर है वो स्टॉक मार्केट के का जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले ये वीडियो आप अंत तक इसलिए देखना कि स्टॉक मार्केट में डर कैसे काम करता है और डर की वजह से जो लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी है, मेरे क्लाइंट्स भी है, वो डर की वजह से जो भी ट्रेडर्स है वो 90% ऑफ ट्रेडर्स अपना मनी स्टॉक मार्केट में गवाते रहते हैं, वो इनकम नहीं कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो पहले मैं जो बात करूंगा वो डर के बारे में बात करूंगा कि कितनी प्रकार के डर होते हैं। तो टोटल जो हमारी लाइफ में डर आते हैं वो तीन, मेरे हिसाब से तीन प्रकार के डर होते हैं। एक है रिलेशनशिप का डर, मतलब रिलेशनशिप में आपको डर लगता है कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, या कोई मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह जो रिलेशन में आते हैं, रिलेटिव्स में आते हैं आपके। तो ये जो डर आपको सताता रहता है वो रिलेशनशिप्स का डर होता है। तो उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि जब भी आप किसी पे डिपेंड रहेंगे, आप डिपेंड रहेंगे कोई भी पर्सन पे आपके अलावा, तब तक ये डर कायम रहेगा। आपको अकेले ही सब कुछ करना है, आपको अकेले ही मेहनत करनी है, आपको अकेले ही डिसीजन लेना है, आप अकेले ही आए हो और अकेले ही जाना है। तो रिलेशनशिप का डर आपको निकालने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। सेकंड जो डर है वो है काम का डर। जब भी कोई व्यक्ति कोई कोई भी काम करता है, मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करता हूँ, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई होटल चलाता है, तरह तरह के बिजनेस अभी दुनिया में है। तो कोई यूट्यूबर है या फिर कोई डिजिटल मीडिया में काम करता है। तो आप देख सकते हो, आप जो भी काम करते हो लगातार आपको उस काम में कभी ना कभी डर लगा रहता है कि कोई मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे इनकम चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं उसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, अम, अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो क्या मुझे क्लाइंट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे डर और बड़े बड़े डर भी आपके लाइफ में आते रहते हैं। तो वर्क में जो डर आता है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कैरियर बना रहे हैं, उसमें जो डर आता है, उसमें मैं एक सिंपल सॉल्यूशन दूंगा जो शायद दूसरे लोगों से अलग होगा, कि आपको सिर्फ प्रेजेंट में काम करना है, ना आपको फ्यूचर का सोचना है, ना आपको पास्ट का सोचना है। अगर आप फ्यूचर का सोचोगे, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे डर होना चाहिए कि इसमें कितने व्यू आएंगे, इसमें कितनी लाइक्स आएंगी, तो वो आपको छोड़ देना है। अभी आपको अभी सिर्फ वीडियो बनाना है, बेस्ट वीडियो बनाना है। ऐसे ही आप जो भी काम कर रहे हो, मैं ट्रेडिंग रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आपने नॉलेज ले लिया है और आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, और कोई भी प्रोडक्ट, एग्जांपल लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ना फ्यूचर का सोचना है ना पास्ट का सोचना है, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आप ज्यादा सोचोगे तो वो एक बीमारी है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करोगे आप तो क्या होगा कि आप अभी का काम है वो बेस्ट तरीके से नहीं कर पाओगे। तो वर्क रिलेटेड अगर आपके पास आपको डर है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। और ना आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है, और अभी जो काम कर रहे हो प्रेजेंट में वो आपको बेस्ट आउटपुट देना है अपने काम में। थर्ड जो डर रहता है मेरे हिसाब से वो है फ्यूचर का डर रहता है लोगों को, कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी बना पाऊंगा, क्या मैं इतनी इनकम जनरेट कर पाऊंगा कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़े और शांति से मैं अपनी ओल्ड एज में अपनी लाइफ गुजार सकूं। तो फ्यूचर का डर लगातार लोगों को चलता रहता है, और फ्यूचर के डर के हिसाब से वो प्रेजेंट में काम नहीं कर पाते। ये एक सच्चाई है कि फ्यूचर का डर लगातार लोगों के मन में आता रहता है, और फ्यूचर के डर के हिसाब से वो प्रेजेंट में काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक प्लान करना है, और प्लान के हिसाब से आपको अपना काम सिर्फ चालू रखना है। जहां भी आप काम स्टॉप कर दोगे, कोई भी डर के हिसाब से, कोई भी डिप्रेशन के हिसाब से, कि आपने काम स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा, जो आपका डर है, जो आपकी एंजाइटी है वो बढ़ती रहेगी। और जैसे ही आप काम शुरू करोगे और जैसे ही आपको कामयाबी मिलती रहेगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता रहेगा और आपका जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। अब हम आते हैं मुद्दे पर। ये जो वीडियो है वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल वीडियो नहीं है, ये स्टॉक मार्केट का वीडियो है। तो जो डर है वो स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, और अगर ये डर आपने निकाल दिया पूरा,
तो स्टॉक मार्केट में आप बहुत ही प्रॉफिट कर पाओगे, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी में आप काम करो। तो स्टॉक मार्केट में जो डर सताता है वो लॉस करने का डर लोगों को सताता है कि मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ वो अगर ट्रेड मेरे फेवर में नहीं रहा तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा और मैं सारे रुपए स्टॉक मार्केट में अपनी जो भी इनकम है वो सारी गवा दूंगा। तो स्टॉक मार्केट का डर कौन सा रहेगा? पैसे गंवाने का जो डर है वो आपको लगातार रहता रहेगा। चाहे आपने ट्रेनिंग ली हो, चाहे आपने यूट्यूब में से सीखा हो, या चाहे आपने किसी टीचर के पास सीखा हो, जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो ये एक हकीकत है कि आपको पहला डर ये रहेगा कि अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं आया तो ये डर कैसे निकालना है? स्टॉक मार्केट में डर निकालने के लिए आपको पहले चाहिए एक स्ट्रेटेजी जो सही काम करनी चाहिए। दूसरा आपको चाहिए सिस्टम, आपको सिस्टम में रहकर ही काम करना है। तीसरा आपको स्टॉक मार्केट में जो चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। जो भी स्ट्रेटेजी में आप काम कर रहे हो उसका तो कोई भी ट्रेड आपको मिस नहीं करना है। अगर उसमें बाय सिग्नल जनरेट होता है तो आपको बाय के साइड ट्रेड लेना है, अगर सेल साइड जनरेट होता है तो आपको सेल साइड ट्रेड लेना है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मेरे आसपास ही जो मेरे क्लाइंट्स है, स्टूडेंट्स है, उन लोगों को मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि कभी कभी सच्चा ट्रेड लेने के बावजूद वो इनफ प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाते हैं। मतलब जो प्रॉफिट है वो इनफ नहीं कर पाते, थोड़ा प्रॉफिट लेके ही वो निकल जाते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी ये जो आप देख रहे हो यहां से बैंक निफ्टी ऊपर आए तो एक सिस्टम के हिसाब से यहां पर बैंक निफ्टी को हमें बाय करना था, ठीक है। तो जब भी आपका प्रॉफिट शुरू होता है तो आपको डर रहेगा कि ये प्रॉफिट चला जाएगा और बैंक निफ्टी वापस नीचे आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग बुक कर लेते हैं। मतलब इनफ प्रॉफिट जो यहाँ तक है वो बुक नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक हमारी सिस्टम की एक सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ पर सप्लाई जनरेट हुई है और हम हमारे स्टूडेंट को समझाते हैं कि जब भी सप्लाई जनरेट हो तो आपको सेल साइड ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर सेल साइड ट्रेड लेना था और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो करीबन अप्रोक्सीमेट 7 या 8% का स्टॉप लॉस था। तो पहला डर ये रहेगा कि अगर मेरे 8% चले जाएंगे तो वो चले जाएंगे। आपको ये डर नहीं रखना है स्टॉप लॉस में। जब तक आप लॉस का डर रखोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से मैंने सेल का ट्रेड लिया। अब दूसरा जो डर आएगा वो कब आएगा कि आपका प्रॉफिट शुरू हो रहा है और यहाँ थोड़ा ही प्रॉफिट आए तो आप तुरंत ही ट्रेड में से निकल जाते हो और सबको शेयर करने लगते हो कि आज मैंने 10,000 रुपए की इनकम की, आज मैंने 20,000 रुपए की इनकम की। सिस्टम के हिसाब से ऐसा नहीं चलता है। सिस्टम के हिसाब से एक स्टॉप लॉस फिक्स होता है। सिस्टम के हिसाब से जब तक सभी इंडिकेटर, सभी सिग्नल अगर सेम ट्रेंड में सिग्नल दिखा रहे हैं तो आपको वो ट्रेड होल्ड करना है आखिर तक, तो ही आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, तो ही आपका जो स्टॉक मार्केट में रुपया बढ़ेगा। अगर आप बीच बीच में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाओगे तो वो प्रॉफिट है वो इनफ नहीं होगा और जितने भी लॉस आएंगे उसमें आपका नेट लॉस होगा, आप नेट प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो मैं वापस शॉर्ट में समझा देता हूं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या डर निकालना है? स्टॉप लॉस हिट होने का डर आपके मन में से निकाल देना है। आप सारे रुपए गवा दोगे ये डर आपको निकाल देना है। कैसे निकालना है? आपको स्टॉक मार्केट में तभी ही ट्रेडिंग करनी है जब आप प्रॉपर तरीके से पूरी ट्रेनिंग ले लो किसी के पास। और ये डर निकालने के लिए आपको दो चीज में मास्टरी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये दो चीज में अगर मास्टरी आ जाएगी तो ही आप स्टॉक मार्केट में से डर निकाल पाओगे। वरना क्या होगा, आपका जो डर है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वो हो जाएगा और आप अपने सारे रुपये गवा दोगे। इसी वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा